नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट कृष्णा। दोस्तों, क्या बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है? 2014 में जिसने देश को हिला दिया, 2019 में जिसने 300 से ज़्यादा सीटें जीत ली, क्या वही बीजेपी अब डिक्लाइन की ओर बढ़ रही है? आज हम इस पर पूरे सवाल को, पॉलिटिकल्स और इसकी ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत की राजनीति में समय समय पर बहुत ही बदलाव हुआ है। 1977 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हार गई थी। 1989 में 1989 में बीपी सिंह ने मंडल कार्ड खेला और उसने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 2014 में देखा गया। उस साल कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर पड़ गई और सिर्फ 44 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई। यानी आज़ादी के बाद सबसे बुरा प्रदर्शन 2014 में कांग्रेस का देखा गया। दूसरी तरफ बीजेपी थी, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक ऐसी कैंपेन के साथ जिसने हर घर में उम्मीद जगा दी। अच्छे दिन आएंगे, युवाओं को लगा कि नौकरी आएगी, किसानों को लगा कि एमएसपी मजबूत होगी, मिडिल क्लास को लगा इकोनॉमी तेज बढ़ेगी। और पहली बार किसी नेता के इमेज को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कहानी लोगों को बहुत ही पसंद आया। लोगों के दिल को इसने छू दिया। यही कारण था कि 2014 में एक जबरदस्त परिवर्तन आया। जी हाँ दोस्तों, 2014 में मोदी वेव का जन्म हुआ। जैसा कि मैंने बताया आपको, 2014 में मोदी वेव इतनी तेजी थी कि बीजेपी अकेले 282 सीटें मिली और एनडीए को 336 सीटें मिली। ये सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था, एक नैरेटिव को चेंज करना था। लोगों ने महसूस किया कि अब कांग्रेस का जमाना खत्म हो गया। बीजेपी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां दी, शायद अभी तक मिली नहीं। काला धन वापस आएगा, अभी तो वापस नहीं आया। हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, शायद किसी के खाते में अभी तक गया नहीं। एक और चीज हुई, 2014 से शुरू हुई डिजिटल पॉलिटिक्स का दौर। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक कैंपेन्स, आईटी सेल, बीजेपी ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल मास स्केल पे किया। सोचो, एक नया से सोशल मीडिया के थ्रू दिया गया। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया 2014 के इलेक्शन में आया। वही बात करें 2019 के इलेक्शंस में नेशनलिज्म का वेव लाया गया। 2019 में बीजेपी ने एक बड़ा नैरेटिव पकड़ा, नेशनलिज्म। पुलवामा अटैक और बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पूरा इलेक्शन सिक्योरिटी और मोदी है तो मुमकिन है पर चला गया। नौकरी और किसानों की दिक्कतें वही थी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव इतना डोमिनेंट था कि बाकी सारे मुद्दे गौन हो गए। और नतीजा, बीजेपी अकेले 303 सीटें जीती, यानी 2014 से भी बड़ी जीत हुई। एनडीए को कुल 353 कांग्रेस फिर वही 52 सीटें पे 52 सीट्स पे कांग्रेस आके सिमट गई। देश में नैरेटिव ऐसा बन गया कि बीजेपी अनबीटेबल है। बीजेपी की ताकत सिर्फ मोदी वेव या हिंदुत्व नहीं था, उसकी सबसे बड़ी जो ताकत देखी गई है वो मीडिया सेल था। एक विशाल मीडिया सेल जो बीजेपी के पास है, सबसे बड़ा मीडिया सेल और बहुत ही एक्टिव मीडिया सेल।